200 गजब हो गया। राहुल के प्रेशर दांव में हड़बड़ाए शाह, कर बैठे महा ब्लंडर। नीतीश की जगह भारतीय जनता पार्टी का ये यादव चेहरा होगा। अभी का आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, दरअसल वही हो गया जिसकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने लिखी थी। आखिर अमित शाह, राहुल गांधी और तेजस्वी के ऐसे कौन से प्रेशर टैक्टिक्स थी जिसके दबाव में आकर हड़बड़ाहट में वो फैसला कर बैठे जो फैसला बीजेपी समेत एनडीए को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। आखिर नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री का चेहरा यादव समाज से फाइनल करके अमित शाह ने जो दांव चला है, क्या ये बैकफायर कर जाएगा और नीतीश कुमार क्या करेंगे? सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। सारे सवालों का एक एक करके आपको जवाब देंगे। अंत तक इस वीडियो के जरूर बने रहें। दोस्तों, 25 अक्टूबर, जिसके ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब बिहार की धरती पर पहुंचे थे, तो नीतीश को मन ही मन ये लगा था शायद मोदी जी वो ऐलान कर रहे हैं जिस ऐलान की वजह से इंडिया गठबंधन दरअसल एनडीए पर भारी पड़ रहा है। मगर नीतीश कुमार इस बात को भी बखूबी जानते थे कि नरेंद्र मोदी ऐसा ऐलान नहीं करेंगे, और हुआ भी वही। नरेंद्र मोदी ने ऐलान नहीं किया। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया है और डिप्टी सीएम को लेकर के डिप्टी सीएम के नामों के ऐलान का ऐलान कर दिया है, जिसे आप मान के चलिए कि अगले एक हफ्ते के भीतर एक मुस्लिम और एक दलित उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। तब से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। नीतीश कुमार और आक्रोशित हैं और आग बगोला हो रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए एक तरीके से चिढ़ाने जैसा हो गया इंडिया गठबंधन की तरफ से। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि दरअसल ये हमारे मुंह पर आकर के तंज कस रहे हैं, हमें ही आईना दिखा रहे, और नीतीश कुमार इस बीच में अलग अलग तरह की रणनीति बना रहे। मगर दोस्तों, अमित शाह ने क्या किया? नीतीश का हड़बड़ाना, नीतीश का बौखलाना समझ में आज बात आती है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के बात रही। मगर अमित शाह, जो भारतीय राजनीति के बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, क्या वो ऐसी गलती कर बैठेंगे? लेकिन कर बैठे। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने फाइनलाइज कर दिया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद में नीतीश कुमार को विधायक दल चुन लेंगे, कतई नहीं है। क्योंकि अमित शाह ये मान करके चल रहे हैं कि उनकी पार्टी 75 से 80 के बीच में सीटें ला रही है। मगर दोस्तों, आप जान लीजिएगा, इतनी सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पर आज के आंकड़ों के हिसाब से नहीं आ रही। आप लिखकर लिख दीजिए, मार्क माई वर्ड्स। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह ने दरअसल इंडिया गठबंधन और राहुल और तेजस्वी के दबाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भी फाइनलाइज कर लिया है। आपने देखा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहां पर्ची वाला सिस्टम जाता था। विधायक दलों की बैठक का मतलब कुछ नहीं, सवाए समोसे और चाय के, और उसके बाद पर्ची निकलती थी। तो अमित शाह ने पर्ची निकलने से पहले वो नाम फाइनल कर दिया, और नाम है दोस्तों यादव समाज का। 14-14.5% के आसपास में बिहार में यादव समाज आते हैं, और उस यादव ही जाति का असर एक तरीके से, तेजस्वी यादव जिस जाति से आते हैं, एक तरीके से उस यादव वोट पर तेजस्वी और आरजेडी, या फिर यूं कहें कि इंडिया गठबंधन अपना विशेषाधिकार मान के चल रहा है। MY फैक्टर के जरिए, और MY मुस्लिम यादव के साथ में MYD फैक्टर के जरिए अगर उसमें जोड़ दिया जाए दलित, तो फिर इंडिया गठबंधन की नैया पार होती हुई दिख रही। ऐसे में दोस्तों, अमित शाह ने सोच समझ करके यादव समाज से उस शख्स के चेहरे का नाम फाइनल किया, और वो अमित शाह के बेहद खास हैं, क्योंकि अमित शाह ने पहले उन्हें प्रोजेक्ट किया, पहले अपने मंत्रालय में लाए, केंद्रीय गृह मंत्रालय में MOS बनवाया, गृह राज्य मंत्री बनाया, और नाम है नित्यानंद राय। बहुत सारे लोगों को जो बिहार के नहीं है उनको आइडिया शायद नहीं हो कि बिहार में राय यादव भी होते हैं। नित्यानंद राय दरअसल भूमिहार नहीं है, यादव समाज से आते हैं। यानी कि नित्यानंद राय के नाम को फाइनलाइज करके अमित शाह दरअसल एक तीर से 3 निशाना साध रहे हैं। एक ये कि नीतीश कुमार का पत्ता काट करके भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। दूसरा ये कि महाराष्ट्र की तरह अमित शाह ने वहां पर
एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के चेहरे से, मुख्यमंत्री के पद से हटा करके अपना मुख्यमंत्री देकर के एक तरीके से महाराष्ट्र की बागडोर अपने पास रखी। जानते हैं क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और महाराष्ट्र में जितना पैसा है, जाहिर तौर पर एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, दूसरी एजेंसियां अगर हाथ में हैं तो फिर व्हाइट कॉलर क्राइम महाराष्ट्र में कितना होता है आपको पता है। हर मिनट में करोड़ों रुपए वहां पर अर्जित किए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है राजनीतिक जानकार के अमित शाह और मोदी दरअसल महाराष्ट्र की सरकार अपने हाथ में वहां रखना चाहते थे, दिल्ली से चलाना चाहते थे। फडणवीस भले वहां बैठे हों। कुछ ऐसा ही दूसरा बिंदु बिहार के लिए है कि अपना शख्स बिठा करके और बिहार के बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तीसरा ये कि कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो कि बिहार में आरजेडी के जो जनाधार है उस पर इंक्रोच कर सके। तो यादव समाज से नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं, गृह मंत्री के गृहराज्य मंत्री में हैं वो। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह ने इस नाम को फाइनलाइज कर लिया है दोस्तों। और आप मान के चलिए अगर सरकार बनाने की कंडीशन में एनडीए हुआ तो फिर 14 नवंबर के बाद में नित्यानंद राय सर पर ताज सजाते हुए दिखेंगे। लेकिन दोस्तों ये अलग बात है, ये दूसरा पहलू है कि क्या एनडीए सरकार बनाने की कंडीशन में होगा या नहीं होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अगर हुआ तो। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों जाहिर तौर पर अमित शाह को यह फाइनलाइज अभी से नहीं करना था, ऐलान तो खैर नहीं करने जा रहे हैं। मगर जब मैंने बिहार के राजनीतिज्ञों से लेकर के वहां के वरिष्ठ पत्रकार जो लंबे कई दशकों से बिहार की राजनीति को देखते और करते हैं और खास तौर में दिल्ली में जो दो दशक से भारतीय जनता पार्टी की बीट को कवर करते हैं या फिर जिनका आना जाना शाह से जुड़े हुए लोगों के यहां है, इस बात की कंफर्मेशन वहां से मिल रही है। हालांकि दोस्तों ऐलान तो नहीं होना है। अब इसके दो मायने हैं। इंडिया गठबंधन का जो इंपैक्ट था तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करके, उसे दरअसल अमित शाह ने तोड़ने की कोशिश की कि अगर इधर से यादव है तो हमारा भी मुख्यमंत्री यादव होगा। लेकिन ऐलान तो करना नहीं है, तो फिर फायदा क्या है। तो ऐसी स्थिति में दरअसल जो सवाल बार बार उठ रहे थे इंडिया गठबंधन की तरफ से, आप देखें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसमें अशोक गहलोत ने तेजस्वी के नाम का ऐलान करते ही अगले 7 सेकंड के बाद उन्होंने पूछ लिया कि शाह बताएं आपका नेता कौन है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से सवाल इंडिया गठबंधन पूछ रहा था, नीतीश कुमार को चिढ़ा इंडिया गठबंधन रहा था। ऐसे में एक मुद्दा बीजेपी ने खत्म कर दिया, लेकिन यह मुद्दा नीतीश कुमार के लिए एक बड़े स्तर पर बनकर के उभर आया है। अब ऐसी स्थिति में वो नीतीश कुमार जो अभी तक इन तमाम चीजों को लेकर के खामोश बैठे थे कि शायद भले ही इस बात को अभी सस्पेंस बना करके रखा जा रहा हो, ऐलान ना किया जा रहा हो, लेकिन चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर ऐसे में प्लान बी, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तौर पर प्लान बी काम करता हुआ नीतीश कुमार का 14 तारीख के बाद में दिखेगा दोस्तों। इसीलिए नीतीश कुमार सावधान हैं, संयमित हैं। नीतीश कुमार शांत होकर के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के अंदर कितना तूफान चल रहा है, इस बात का अंदाजा मोदी और शाह को है दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि क्या नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद में अगर ऐसी स्थिति हुई तो फिर एनडीए का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे, तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या केंद्र से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, नीतीश कुमार के केंद्र से समर्थन वापस लेने से मोदी सरकार पर जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा। हालांकि इससे पहले के शो में मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार जब समर्थन वापस लेंगे अगर मोदी सरकार से, तो इसका इंपैक्ट होगा दूसरे जो सहयोगी दल हैं वो भी लेंगे। लेकिन अब जो बीते 24 घंटों में मैंने इस पर गहनता से इसकी पड़ताल करनी शुरू की, तो ये बात सामने आई, चंद्रबाबू नायडू दरअसल 2029 तक की डील कर चुके हैं। उस डील में बार्गेनिंग के लिए क्या कुछ चीजें चंद्रबाबू नायडू अपने लिए, उनके ऊपर जो केसेस हैं, उनके बेटे से जुड़े जो मामले हैं, या फिर उनके राज्य को उनको जो पैसा चाहिए, इन तीनों चीजों से चंद्रबाबू नायडू डील कर चुके हैं। आप इस बीच में सुनते रहे होंगे कि क्या जयंत चौधरी जा सकते हैं अखिलेश यादव के साथ 2027 में। चांसेस ना के बराबर है। मैं आपको कह दूं नहीं जाएंगे, भले उनकी कोई भी नाराजगी क्यों ना हो। जाहिर तौर पर 292-93 की कंडीशन इस वक्त है एनडीए के पास में सांसदों की।
और 12 सांसद अगर जेडीयू के निकल भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जेडीयू अगर समर्थन वापसी का फैसला लेती है तो जेडीयू के सांसद ही आधे टूट जाएंगे। आप लिख लीजिए। यानी कि कुल मिला जुला करके अमित शाह भले ही हड़बड़ाहट में एक फैसला ले लिया हो जिसका नुकसान बीजेपी को बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा अगर बिहार में उतना सीटें ले आती हैं सरकार बनाने के लिए तो। और केंद्र की मोदी सरकार को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया और राहुल गांधी ने जो दबाव डाला, प्रेशर टैक्टिक्स डाली, और ऐसे में अमित शाह को फैसला करना पड़ा। ऐलान कब होता है देखना बाकी है। नित्यानंद राय के जरिए बिहार में दरअसल अमित शाह बहुत कुछ साधने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति का असर देश में जरूर पड़ता है। क्योंकि अमित शाह मान करके चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो बंगाल का चुनाव होने जा रहा है उसमें कुछ बहुत ज्यादा बीजेपी नहीं कर पाएगी, लेकिन बिहार में 20 वर्षों से सहेज के रखे हुए, जबकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बावजूद इसका आप देखें मोदी क्या कर रहे हैं, शाह क्या कर रहे हैं। 20 साल पहले की स्थिति को उठा करके जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि 20 साल में हमने क्या किया, 20 साल में बिहार को कितनी फैक्ट्रियां दी, बिहार को एजुकेशन हब के तौर पर कैसे डेवलप किया, बिहार को स्वास्थ्य और शिक्षा के मैदान में किस तौर पर आगे किया। बिल्कुल भी नहीं। वो याद करा रहे, अरे हमने 1 कप चाय से सस्ता आपको डेटा दिया है, हमने आपके लिए मजदूर ट्रेन चलाई है, हम आपके लिए, वो जंगल राज था पहले, तो आपके राज्य में मानो राम राज्य आ गया है। गजब अंदाज है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।